जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसी हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली है 5 से, और क्वेश्चन नंबर आज हमारा दे रखा है 14। तो 14 नंबर क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, और प्रथम दो पदों का योग क्या होगा और इसका दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे या 10वें तथा nवें पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी लंबा रहेगा और इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस भी रहेंगे कि ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को सही से देखना और वीडियो को लास्ट तक ही देखना है, स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर लाइक भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो अभी हमें इसमें कुछ चीज़, जो चीज़ हमें दे रखी है वो लिख लेंगे और जो नहीं दे रखी तो कुछ मान लेंगे। ऐसा हम मतलब हर एक के क्वेश्चंस में करते हैं। तो इसमें जो चीज़ दे रखी तो वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पद दूंगा तो लिखेंगे दी गई श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है 4n-n²। तो हमें ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब n बराबर क्या रखेंगे? 1। क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखें या हो, क्योंकि सारा कुछ लिखना पड़ता है, उसी हिसाब से चलता है। तो अब हमारा योगफल क्या होगा? तो योगफल क्या लिखेंगे? योगफल बराबर योगफल S1। ठीक है, तो एक ही माना था तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई n का मान मैंने क्या मान रखा है? तो 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस 1 का, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, S1 का जो मान पूछा गया था तो हमारा क्या निकल के आ गया? यहाँ पर 3 आ गया है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर जब n बराबर 2 हो तो n बराबर 1 माना था। जब हमारा n बराबर क्या हो? 2। जब हमारा n बराबर 2 होगा तो योगफल क्या होगा? लिखेंगे योगफल S2। तो S2 बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई n बराबर 2 माना था माइनस n2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 चौको 8 माइनस 2 दूनी 4। तो आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा? तो निकल के आ जाएगा 4। जब माइनस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो S2 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, S2 बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। और अब हमें निकालना है S3। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जब n बराबर 3 हो तो जब हम क्या कर रखेंगे? n बराबर जब 3 लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? लिखेंगे योगफल S3 बराबर, तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 3 3 का 9। तो 3 3 का 9, तो 9 में से हम 12 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो हमें क्या क्या मिल गया है? तो हमें देखो यहाँ मिल गया है पहला, दूसरा, तीसरा, S3 तक मिल गया है। अब हमें क्या करना है? इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? तीसरा पद निकालेंगे। तो लिखेंगे तीसरा पद तो तीसरा पद तो बराबर लिखेंगे यहाँ पर, तीसरा पद बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2। S3 माइनस S2, तो S3 हमारा क्या निकला है? तो यहाँ पर निकला है यहाँ पर 3। क्या निकला है? 3।
और H2 हमारा क्या है, तो H2 4 है। अब माइनस करेंगे तो माइनस का 1 निकलेगा। तीसरा पद क्या निकला, तो हमारा निकल आया यहाँ पर 1। तो लिखेंगे इसी प्रकार, जैसे निकालोगे तो हमारा माइनस में ये निकलेगा जाके, तब वर्क कर लेना आप। इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार n बराबर 9 रखने पर। इसी प्रकार से क्या करेंगे, n बराबर को हम 9 रख देंगे। जब n को 9 रख देंगे तो लिखेंगे योग फल S9 बराबर हो जाएगा 4 × 9 और माइनस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निकल गया 9 चौको 36 माइनस 9 ने 81। 81 में से हम माइनस करेंगे 36 को, तो बराबर में क्या निकलेगा ना, माइनस का निकलेगा जाके 45। माइनस का निकलेगा 45, जब हमारा 45 निकलेगा। अब देखो, और हमने कहा 10 तक पूछा गया, तो लिखेंगे यहाँ पर अब n बराबर क्या 10 रखने पर, 10 रखने पर। तो n बराबर हमें क्या रखना 10, तो यहाँ लिखेंगे S 10। यहाँ योगफल बराबर हो जाएगा 4 × 10 माइनस का हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा 40 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 100। क्या हो जाएगा 100 माइनस करेंगे तो माइनस का निकल के आ जाएगा क्या 60। तो 10 का मान माइनस का 60 निकल के आ गया है। अभी मैंने वहाँ क्या निकाला था, तीसरा पद। अब हमें निकालना है यह 10वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब 10वां पद बराबर, अब 10वां पद। 10वां पद बराबर क्या होता है, 10वां पद बराबर होता है -9S9। क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर 10 होगा, S10 माइनस S9। तो S हमारा 10 क्या निकला, तो बराबर में S10 निकला माइनस का 60 और माइनस, और यहाँ माइनस का हो जाएगा कितना 45। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका क्या प्लस का, तो हो जाएगा -60। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 45। तो 45 जब इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा हमारा n बराबर -15। -15 10वां पद -15 निकला और तीसरा पद -1 निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या निकला, -15 निकल के आ गया है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें निकालना है, अब निकालेंगे यहाँ Sn बराबर क्या निकालेंगे, Sn, इसको सीधा चेंज ही कर देते हैं। तो यहाँ निकालना हमें Sn बराबर क्या निकालेंगे, Sn। तो लिखो Sn बराबर, तो Sn बराबर है 4n माइनस का n स्क्वायर। क्या है, माइनस का हमारा यहाँ पर n स्क्वायर है। अब रख देंगे मान, तो रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे और Sn-1। तो Sn-1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 ब्रैकेट में हो जाएगा n-1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा -n-1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब हमने यहाँ पर Sn-1 रखेंगे तब तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, बन जाएगा फॉर्मूला इसी में, क्योंकि n का मान रखना है, सिर्फ रख देंगे -n² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे इसका मान। तो बराबर, अब कर लेंगे इसे सॉल्व। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4n-4 माइनस हो जाएगा n² और यहाँ पर हो जाएगा -1 और हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा 2n।
तो 2n हो जाएगा। तो अब इसे हो जाएगा माइनस का n² और प्लस का 4 और 2 6n और माइनस का क्या हो जाएगा 5। क्या निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें निकालना है n पदों का, n पद हमें निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तो ये तुम्हारा यहाँ तक। अब यहाँ लिखना है आगे n, पूछा था nवां पद, अर्थात ए एन बराबर होता है एस एन माइनस होता है एस एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन बराबर एस एन हमारा क्या निकला था, तो एस एन है हमारा 4n और माइनस का था n²। तो ये हमारा ब्रैकेट में बंद और माइनस का माइनस, और ये निकला हमारा माइनस n² और प्लस 6n और माइनस 5। माइनस का निकला है 5, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो बराबर तो हो जाएगा यहाँ पर 4n और माइनस का n², यहाँ माइनस प्लस क्या निकल के जाए n², ये माइनस का हो जाएगा हमारा 6n और प्लस का हो जाएगा 5, प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हमारा देखो n प्लस माइनस से क्या कट जाएगा, n² कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 है, यहाँ पर हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा, तो माइनस का 2n या 2n बच जाएगा। क्या माइनस का 2n बच जाएगा और प्लस का 5 बच जाएगा। और हमें जो चीज़ चाहिए थी सारी कुछ मिल गई, हमें सिर्फ क्या लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः S1 क्या निकला था, S1 हमारा 3 निकला था। लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग प्रथम 2 पदों का योग क्या निकला था हमारा, बराबर निकला था 4। और दूसरा पद क्या निकला था, दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारा निकला था 1। तीसरा पद तो तीसरा पद हो जाएगा माइनस का 1 जो मैंने निकाला था, माइनस का 1 हो जाएगा। और 10वां पद तो 10वां पद माइनस का क्या निकला था 15। और nवां पद अभी जस्ट निकाला है, nवां पद, तो nवां पद क्या निकला है 5 और माइनस का 2n जो भी जस्ट आपको दिख रहा है n, और ये हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चंस चांस रहेगा कि एग्जाम में आए, क्योंकि 1-2 नंबर का नहीं 5-6 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित विधि के पद बाद कार्यों को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। कोई कार्य चल रहा है तो उसमें हमें क्या निकालना है, जुर्माना लगाएंगे। पहले दिन के लिए हमें क्या 200 रुपये लगाया जुर्माना, और दूसरे दिन के लिए हमारा क्या हो जाएगा 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए हो जाएगा 300 रुपये, ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा। तो प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन जुर्माने के पास रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब कर देता है। हमें क्या 30 दिन का विलम्ब कर रहा है, एक दिन के विलम्ब के लिए 200 रुपये, फिर 50-50 रुपये हर विलम्ब के लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी एक श्रेणी बनेगी, तो उसी प्रकार से हम इसमें लिखेंगे जो चीज़ पहले दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। जब क्वेश्चंस को आसानी से सही समझोगे तो सारे कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या है दिया है, तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। तो पहले दिन के विलम्ब के लिए जुर्माना लिखेंगे, पहले दिन के विलम्ब
के लिए जुर्माना। तो जुर्माना क्या था? 200 रुपये पहले दिन के लिए, 200 रुपये, और दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए जुर्माना। तो जुर्माना क्या था? तो यहाँ पर था 250 रुपये, यहाँ पर भी रुपये। अब इसी प्रकार से मैं क्या करना है तीसरे दिन के लिए तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है? तो हो जाएगा हमारा, लिखा है 300 रुपये, जो चीज़ हमें क्वेश्चंस में दे रखी है। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चंस में दे रखी है इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि चौथे पाँचवें में समय चलना है और समय हमारा 50 रुपये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सारा इतना कुछ लिखेंगे नहीं, 2-3 तक लिखते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार चौथे, पाँचवें, छठें आदि क्या है? आदि विलंब के लिए, विलंब के लिए जुर्माना के लिए जुर्माना कितना? 50 रुपये। क्या बढ़ रहा है? 50 रुपये क्रमशः बढ़ता जाएगा, क्रमशः बढ़ता जाएगा। देखो 50 रुपये बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पर हमारी समांतर श्रेणी बन रही है, डी की में वैल्यू भी मिल जाएगी, इसमें नहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे प्राप्त समांतर श्रेणी होगी, तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी क्या होगी? तो होगी यहाँ पर 200, 250, 300, 350 डॉट 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 कहाँ तक? 30 दिनों तक। कहाँ जा रही है? 30 दिनों तक, मतलब 30 दिनों का ए एन के में वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर एस की वैल्यू मिल जाएगी। हमें अब निकालना है क्या? अब इसमें थोड़ा कंपेयर करो, तो यहाँ प्रथम पद हो जाएगा इसका, लिख लो आप, प्रथम पद क्या हो जाएगा? 200। सर्वांतर हो जाएगा, सर्वांतर डी। तो डी ये तो ये होगा तुम्हारा, क्या होगा यहाँ पर? 250 माइनस 200, तो क्या हो जाएगा? बराबर में 50। सर्वांतर डी बराबर हमारा हो जाएगा 50, और एस एन बराबर हो जाएगा 30। अब हमें देखो फॉर्मूला कितने दिनों तक योगफल निकालना है, जुर्माने का योग 30 दिनों तक लिख लेंगे। इसलिए 30 दिनों के विलंब के लिए जुर्माने का योग। देखो जुर्माने का योग तुम्हारा क्या फॉर्मूला बनेगा जगह? तो फॉर्मूला होता है एन टू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और डी। तो इसमें क्या रख देंगे? मान रख देंगे, योगफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे S30, तो बराबर n बराबर हमें क्या मिल गया? 30/2, यहाँ ब्रैकेट, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 200 प्लस n बराबर हमें 30 मिल ही गया है, 30 - 1। अब देखो डी, तो डी हमें क्या मिला है? यहाँ पर मिला है 50, ब्रैकेट बंद। अब कर लेंगे इसे सॉल्व, तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15। क्या बच जाएगा? 15, ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 400। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 5 × 15,
क्या हो जाएगा 1500 और -50, 1500 में -50 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 14 से प्लस हो जाएगा 14 से 50, 14 से 50 ये प्लस कर लेंगे इसमें, ये 4 सौ में तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना 1850, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1850। तो 1850 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 15 पना 75, 15 पना 75, 15 अट्ठे 120 और 120 और 100, 15 अट्ठे 120 और 15 पना 75 7 और कितने जाएंगे 27, तो बच जाएंगे आपके 12, तो हो जाएगा 15 एकन 15 और 15 12, 12 दूनी 24 और 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, तो हो जाएंगे 27,550 रुपये का जुर्माना मतलब लग जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः ठेकेदार को 30 दिनों का जुर्माना कितना लग जाएगा 27,750। ये क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से आपको निकल आएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 16 है। तो क्या दे रखा है, तो दे रखा किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। देखो, जो क्वेश्चंस अगर सही से स्लो करोगे तो हमें क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जो चीज़ हमें देनी रखी तो यहाँ पर मान लेंगे, तो लिखेंगे मान लीजिए प्रथम पुरस्कार, मान लीजिए प्रथम पुरस्कार की राशि मान लेंगे यहाँ पर x रुपये है। ठीक है, x रुपये है। तो देखो, जब हम प्रथम की x मान लेंगे तो लिखेंगे दूसरे पुरस्कार। तो दूसरे पुरस्कार की राशि तुम्हारी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पर x माइनस 20, क्योंकि 20 रुपये कम है तो यहाँ पर हो जाएगी रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरे पुरस्कार की राशि तो इसी प्रकार लिखेंगे तीसरे पुरस्कार की राशि। तो तीसरे पुरस्कार की क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी x माइनस 20 और माइनस 20, तो x माइनस 20 तो हो जाएगी x माइनस का हो जाएगी यहाँ पर 40, क्योंकि इसमें कमी होती जा रही तो यहाँ पर आ जाएगी 40। अब मैं निकालेंगे चौथे की निकालेंगे, चौथे पुरस्कार देख चौथे की निकालेंगे। अब देखो चौथे की इसमें देखो माइनस 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर ये चौथे की लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 60। और पाँचवें की लिखेंगे, पाँचवें पुरस्कार की राशि, तो पाँचवें की क्या हो जाएगी x माइनस 80, हो जाएगी। इसी प्रकार से लिखेंगे छठे की लिखेंगे तो छठे की क्या हो जाएगी x माइनस 100, x माइनस इसकी 100 हो जाएगी। सातवें की लिखेंगे, सातवें पुरस्कार की राशि लिखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी x माइनस 120। क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर x माइनस 20 हो जाएगी। और पूछा क्या गया था मैंने 7 नगद पुरस्कारों की, हमें 7 तक पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारी एक मतलब श्रेणी बनेगी जाके, तो लिखे 7 पुरस्कार देने की राशि कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे
सातों पुरस्कार देने की राशि कितनी है? 700 रुपये। क्या हमारी? तो यहाँ पर दे रखी है 700 रुपये। और सबसे पहले मैंने क्या मानी थी? प्रथम पुरस्कार की थी हमारी x, तो लिखेंगे x प्लस, अब क्या करना, प्लस ही तो करना है इसमें, x प्लस ब्रैकेट में x माइनस, तो यहाँ 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस यहाँ पर हो जाएगी x माइनस 120 की। 7 पुरस्कार थे, हमारे 7 पुरस्कार कंप्लीट हो गए। और बराबर में हमें क्या दे रखा है? तो बराबर में दे रखा है हमें 700। क्या दे रखा है? तो बराबर में हमें दे रखा है 700। और हमारे देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर 7x क्या हो जाएगा? 7x। अब देखो यहाँ पर हमारे टोटल कितने निकल रहे हैं? यह हो जाएगा प्लस, इनको ये समय प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 120, यह हो जाएगा 220, 220 300, इससे जोड़ो 20 40 60 60 60 120 120, और यहाँ पर हो जाएगा 120, और यहाँ हो जाएगा कितना? 200 300 300, और यहाँ पर 420, तो माइनस हो जाएगा 420 बराबर हो जाएगा 700 के। अब 700 के हो जाएगा तो इसको जो 400 है हम क्या करेंगे? इसको उस साइड ले जाएंगे। तो हमारा देखो यहाँ लिखेंगे 7x बराबर लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर लिखो 700, अरे यहाँ पर लिखो 700, और ये माइनस का है तो हो जाएगा हमारा प्लस का 420, तो 7 और 4 हमारे क्या हो जाएंगे? 1100। क्या हो जाएंगे? तो बराबर हो जाएंगे 1120। अब ये प्लस के हैं। अब हमें निकालना x बराबर 1120/7। 7 से क्या करेंगे? इसे करेंगे डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1, तो 7 एकन 7, और 7 एक नहीं, यहाँ पर 7 एकन 7, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3 4 जाएगा, 4 और 2 4 42, 7 6 42, जीरो का जीरो, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x बराबर 160। x बराबर क्या मिल जाएगा? तो 160 मिल जाएगा। अब हमें निकालना प्रत्येक पुरस्कार की राशि। क्या निकालना है? प्रत्येक पुरस्कार की राशि। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रत्येक पुरस्कार की राशि। ठीक है, तो राशि, क्योंकि अब देखो यहाँ पर 20 चल रहा है तो यहाँ लिखेंगे सबसे R 160 कोमा R 140 कोमा रुपए लिखेंगे 120 कोमा, तो यह लिखेंगे 100 R 100 रुपये कोमा रुपये 80 कोमा रुपये 60 कोमा 40, और आपके लास्ट में आ जाएंगे, क्योंकि होगी 1 2 3 4 5 6 हो तो गए 7, तो यहाँ पर 7 होगी। यही हमारा क्या था? यही चीज़ पूछेगी थी, ये मजा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है अभी, कोई नहीं, बार कंप्लीट कराएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 दिखने में बड़ा है, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल आपको जी लगेगा। सिर्फ क्वेश्चन को क्या रीड करना है हमें। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। कक्षा जो ऐसी प्रक्रिया चलेगी कक्षा का 8 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। ठीक है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिर्फ
सॉल्व। ठीक है, वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है में, क्या दिया है, दिया है। तो दिया है यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के लिए, कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। अब लिखिए कक्षा 1, कक्षा फर्स्ट के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, लगाए गए कुल पेड़। तो कुल पेड़ तो बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 अनुभाग हैं, लगा रहा 1 तो हो जाएंगे यहाँ पर 3 पेड़। कितने हो जाएंगे, 3 पेड़ हो जाएंगे। अब कक्षा सेकंड के लिए, कक्षा सेकंड के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें कितने 3 अनुभाग है, 3 और मल्टीप्लाई, अब लगा कितना रहा है, तो यहाँ पर लगा रहा है 2, तो बराबर कितने 6 पेड़ लगाए, किसने, कक्षा 2 ने। अब कक्षा में 3 तक लेंगे तो कक्षा 3 लिखेंगे, कक्षा थर्ड के लिए तो यहाँ पर टोटल हमारा जाएगा पेड़। ठीक है, तो यहाँ लिखो कुल पेड़ बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9। और इसी प्रकार से हम कक्षा 4 के लिए जाएंगे, कक्षा 4 के लिए वर्क करेंगे तो कुल पेड़ इसके क्या हो जाएंगे, कुल पेड़ बराबर क्या हो जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 4 तिया 12। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कक्षा 8 तक हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हमारी एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार कक्षा मतलब 7 तक, क्या था हमारा, कक्षा 7 तक है, कक्षा 8 तक नहीं है, कक्षा 7 तक पेड़ लगाए जाएंगे, तक पेड़ लगाए जाएंगे तो जाएंगे तुम्हारी समांतर श्रेणी। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब ये श्रेणी, ये समान श्रेणी लिखो आप, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी इस प्रकार से बनेगी। तो कैसे बन जाएगी, तो बन जाएगी 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बनेगी तुम्हारी, जाएगी क्या यहाँ तक, 7 तक पदों तक जाएगी, 7 पदों तक, लेकिन 7 पदों तक जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका प्रथम पद ए, तो ए बराबर हो जाएगा 3 सर्वांतर, तो क्या हो जाएगा सर्वांतर डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। और देखो 6 माइनस 3 बराबर 3, अब सर्वांतर हो गया, तथा कुल कितने लगाएंगे, कक्षाओं द्वारा पदों की संख्या तुम्हारी कितने दे रखी थी, इसमें निकल के आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर तो लिखेंगे कुल कक्षाओं अर्थात कुल पदों की संख्या। तो संख्या बराबर कितनी है, लाइट का इशू था इसीलिए थोड़ी डार्क दिखने लग गया था, अब लाइट आ गई है, थोड़ा अच्छे से देख पाएंगे। तो अर्थात कुल पदों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 12।
कितनी हमारी हो जाएगी, तो यहाँ पर 12 हो जाएगी। अब निकालेंगे 12 पदों का योगफल, लिखेंगे 12 पदों का योगफल। तो योगफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है, तो हम इसमें लिख देंगे आपको एस, यहाँ पर देखो एस यहाँ पर हो जाएगा S12, तो एस बराबर हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में 2a और प्लस हो जाएगा n-1 और d। सब चीज़ हमें मालूम है तो इसमें रख देंगे मान। तो लिखेंगे यहाँ पर 12/n ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a, तो a बराबर हमें क्या मिल गया था यहाँ पर 3, तो लिखेंगे 3 और प्लस हो जाएगा 12-1 और d, तो d हमें क्या मिल गया, तो d मिल गया 3। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। n यहाँ पर क्या हमारा n/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो नीचे आ जाएगा 6। अब ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 12 36, और 36 में 3 माइनस कर देंगे 33 बचेगा, क्या बचेगा 33, और 33 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, प्लस करेंगे इसे हम तो हो जाएंगे 39, कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा बराबर में 6 मल्टीप्लाई 3 9 39 का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 6 9 72, कितना होगा 6 9 छक्का 72 का 9 छक्का 54, इस साइड से मल्टीप्लाई करो 9 छक्का 54 बच जाएगा 5, 6 पंचे 30, 6 3 18 18 कितना 54 18 और 5 18 और 5 हो जाएगा 23 आ जाएगा, 18 5 23 234 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 234। तो अतः कुल पेड़ों की लगाई गई संख्या कितनी हो जाएगी 234 हो जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वीडियो का हमारा लास्ट था, और ये भी हमारा जो प्रश्नावली थी खत्म होगी। अब प्रश्नावली हमारी डी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी सी चल रही थी अभी 5C, अब 5D स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट कराएंगे 5D से, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में 5D के साथ। थैंक यू।